हेलो बच्चों, हम लोग समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? जब से सबसे पहले बात करें स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है? दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। That is the charge of electron होता है। And the charge of electron क्या होता है? Charge of electron होता है हमारे पास which is equal to 1.6 into 10 की पावर ऑफ -19 कूलम। ये जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E which is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ये जो होता है ये सबसे छोटा चार्ज होता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -20 कूलम। क्या आ जाता है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -20 कूलम। तो ये जो होगा ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि -20 आ जा रहा है यहाँ पे, और -20 क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? कि सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल कितना है? ये 1.6 इंटू 10 के पावर ऑफ -19 कूलम। अब सबसे पहले ये समझते हैं। इसके बाद अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे ये बात करते हैं। अगर किसी केला वाले के यहाँ जाए और बोले अंकल आप एक केला दे दो, तो कोई देगा एक केला। अब एक केला दे दो तो कोई एक केला आपको आसानी से दे देगा। लेकिन आप वहीं पे अगर बात करो कि अंकल आधा केला दो, तो कोई आपको देगा? नहीं देगा। अगर वहीं किसी से आप बात करो अंकल आधा अंडा दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। आप किसी से बात करो अंकल आधा सेब दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। उसी तरीके से हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है? तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? जिस तरीके से एक केला, 2 केला, 3 केला होगा, उसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इस तरीके से। और ये ट्रांसफर क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो क्या रहा है? ये हमारे पास हो रहा है चार्ज। क्या हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है चार्ज, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब चार्ज का ट्रांसफर। तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। n का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? n हमारा इंटीजर है। क्या हमारा इंटीजर है? एंड द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज 1 2 3 4 5, इस तरीके से करके ये डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, ये है फाइनली क्या? चार्ज। एंड यही रिलेशन Q इज इक्वल टू, अब क्या मिला हमको? Q इज इक्वल टू N इंटू E। यही चीज क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अगर हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज इज द चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज विच इज इक्वल टू Q बराबर N इंटू E। ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें बेस्ड। हमारे पास क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब n पूछ रहा है। क्या n होगा? विच इज इक्वल टू क्या हमारे पास? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज का जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो क्या लिखेंगे? हमको यहाँ पे मिल रहा है Q का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 कूलम। क्या दिया हुआ है? 1 कूलम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रखें तो Q इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है N इंटू E। हमको यहाँ से N चाहिए, तो Q का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, 1 कूलम विच इज इक्वल टू N इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम। अब इसको रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक साइड N रखेंगे, दूसरे साइड 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम इसको रखें, ठीक है। अब ये चले जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये 0 ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू यहां से ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 19। अब यहां से भी एक 0 ले लेते हैं। यहां से जैसे ही एक 0 लेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की जगह पे 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 की पावर ऑफ 18 आ जाएगा। ये विच इज इक्वल टू n। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर ऑफ 18। मतलब एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.25 इंटू 10 की पावर ऑफ 18। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ये क्या है? नंबर ऑफ, अगर इसकी बात करें, ये है नंबर ऑफ, ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, इन
1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। अगर हमको क्वेश्चन आ जाए 2 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कुछ करना ही नहीं है। इस केस में हम लोग को क्या करना है, इस केस में n का वैल्यू 2 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम से। सॉरी ये नहीं होगा। हम लोग को करना क्या है इस केस में, हम लोग को इस केस में करना है जो अभी हम लोग निकाले, हम लोग क्या निकाले 6.25 इंटू 10 की पावर ऑफ +18 हम लोग मिला था। बस ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 कूलम आएगा तो 3 कूलम को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से हमारा ये कुछ आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आप लोग समझ गए होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।